वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, दोस्तों प्रीवियस ईयर को अच्छी तरह से एनालिसिस करिए, उसको कंसेप्ट समझिए, निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं डिस्कस करा रहा था PYQ 2023 का। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इस सवाल का उत्तर विद इन आप 5 सेकंड या 10 सेकंड में कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर देंगे। पहले आप यहाँ पर देखेंगे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है या कमी तो पहले जो भी कमी रहेगी, जो भी वृद्धि रहेगी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सवाल है वृद्धि वृद्धि। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर 100, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस करना पड़ेगा। ठीक, कितना 25। और इस बात को ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर कहता 25% की कमी तो 100 माइनस 25 करते, लेकिन सवाल में कहा अधिक है, वृद्धि हो रही है, अधिक है, इसलिए इंटू करेंगे 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ 25 अपान क्या हो जाएगा 125 इंटू क्या लिखेंगे 100। कंसेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं 20% दोस्त क्या होगा, उसको जो y से x क्या है यहाँ पर 20% कम करना पड़ेगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अगर वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि, कमी तो कमी अपान क्या लिखेंगे 100 माइनस कमी इंटू 100। इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपको जानते हैं लगातार आपको आते भी हैं, और हमने इस तरह कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस भी कराया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा एक प्लाट क्या है 18,700 रुपये में बेचा गया। ठीक है, उसको जब बेच दिया तो उसको क्या कहा कि 15% का नुकसान हुआ। ठीक है, तो आप बताइए जो कितने में कितना बेचा है उसको इतना हानि हुई, तो कह सकते हैं उसका कह सकते हैं क्रय मूल्य कितना रहा होगा, जिसे कहते हैं CP। वो कितने में खरीदा था, खरीदा, इसका मतलब उसको क्या हानि हुई, अर्थात 18,500 से वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, तभी तो उसको 15% की हानि होगी। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर बेचा उसको लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 18,000 क्या है यहाँ पर 500। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर इंटू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा लिखेंगे 100। ठीक है, यहाँ पर 100 अपान क्या लिखेंगे 100 माइनस क्या लिखेंगे कमी। ठीक है, जो कमी हुई यहाँ पर 15। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 माइनस क्या यहाँ पर हानि। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 8 क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 700 है तो इसको करिए 700 यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करेंगे, लिखेंगे 100 अपान क्या होगा 85। ठीक है, हम लेकिन अब कह रहा है कि इसको 15% को उसको लाभ चाहिए, पहले हानि हो रही है, अब कह रहा है कि उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको निकालना कहा कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे क्रय मूल्य CP इंटू। ठीक है, यहाँ पर क्या करते थे, देखिए यहाँ पर क्या किए हम, आप जस्ट इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा। ठीक है, क्या लिखेंगे 100, यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए जो CP निकालते हैं क्रय मूल्य का जस्ट अपोजिट करते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या लाभ हो रहा था, यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे, जब नीचे कब करते हैं, जब क्रय मूल्य निकालते हैं, जब विक्रय मूल्य निकालते हैं इसको ऊपर प्लस करेंगे, बाई 100 होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। देखिए CP का मान आपको दिया गया है, हम लोगों ने निकाला भी है, या दिया ही है, निकाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे अपान क्या आएगा 85 इंटू, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग तो सॉल्व भी कर लिए हैं, तो क्या आ जाएगा आपको मिल जाएगा 115/100। अब कटाइए लास्ट में। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब कटाइए इसको 17 × 5 = 85, यहाँ पर 17 × 17 17 × 17, यहाँ पर 1100 आ जाएगा। ठीक है, अगर इससे कटाएंगे क्या आएगा, ये 23 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ डबल जीरो पहले उतार लीजिए, 23 × 1 = 23 होगा, 23 का 3 रिमाइंडर आपको हासिल 2 आएगा। यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23 और 2 क्या होगा, यहाँ पर 25 होगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा 25 क्या होगा, यहाँ पर 300, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। तो याद रखिए यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर जो उसको लाभ या हानि। ठीक है, अगर यहीं पर क्या होता है लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
100+ करते हैं। ठीक, यही बात को हर बार ध्यान देना पड़ेगा। वो लाभ हो रहा है कि जब लाभ हो रहा है तो 100 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, हानि तो घटाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अपन आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, इसका कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। देखिए आपको निकालना, वह कह रहा कि वो तीनों एक साथ काम करते कितने समय में पूरा कर सकते हैं। आपको निकालना समय, निकालना समय मतलब क्या है, समय जानते हैं घंटे में भी हो सकता है, मिनट, सेकंड या दिन में हो सकता है, वही समय की बात करता है। ठीक है, ये समय की बात कर रहा है, कह रहा तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो इसको नोट डाउन करिए दोस्तों। यहाँ पर इस रिजल्ट को जब भी समय की बात करें, किसी भी के समय या तीनों मिल की बात कर रहा है, हो सकता है ए बी के समय की बात करें, तो इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कुल क्या लिखेंगे, कार्य, कुल कार्य अभी हम डिस्कस कराएंगे। कुल कार्य टोटल वर्क अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर, या कुल क्षमता यहाँ पर लिखेंगे, या क्षमता में लिख रहे हम, या कुल क्षमता। इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर एक सवालों में इसका यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि हर एक सवालों में समय की बात करेगा, कितने समय में, तो हम कुल कार्य बट्टे क्या लिखेंगे, कुल क्षमता निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया, ए और बी एक काम को 8 दिन में, हमें आप क्या लिखेंगे, ए और प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं दोस्तों, यहाँ पर यहीं पर लिख दीजिए 8 दिन में करते हैं। ठीक है, अब आगे चल क्या कह रहा है, बी प्लस सी, यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी ये कितने दिन में करते हैं, ये दोस्तों ये आपको दिया गया, ये 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, इसको भी लिख लीजिए, ये 24 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर तीनों का क्या निकाले, देखिए यहाँ पर इसको इस तरह लाइन खींच देते हैं, तीनों का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहाँ पर एलसीएम क्या निकालेंगे, नोट डाउन करिए, यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम ही क्या है दोस्तों, कुल कार्य है। नोट डाउन करेंगे, एलसीएम ही क्या है, तीनों का कुल कार्य है। ठीक है, पर तो एलसीएम कैसे निकालेंगे जानते हैं। देखिए 24 और 12 और क्या 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। अगर ये किसके बराबर हो गया, ये आपको 24 मिल गया, कुल क्या हो गया यहाँ पर, कुल क्या, कुल हमारे पास कार्य आ गया, कितना कार्य करना है, 24 कार्य उसको कंप्लीट करना है। वो कार्य कितने दिनों में लोग करेंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट देखिए, एलसीएम में आपने 24 लिया, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 लाना, क्योंकि 24 लाना है, एलसीएम जानते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, यह क्या है, क्षमता है, क्या है, क्षमता है। तो देखिए टोटल जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 3, देखिए जब तीनों को जोड़े तब इसकी वैल्यू को भी जोड़ना पड़ेगा। अगर इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर हम ये क्या, ये दोस्तों नोट डाउन करिए, ये जो वैल्यू बीच में हम लोग जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वह क्षमता, या ऐसा कर सकते हैं। देखिए ए की क्षमता क्या है, यहाँ पर ये सी प्लस ए की क्षमता एक दिन की 24 है, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों की क्षमता बी प्लस सी कितनी हो गई, यहाँ पर बी प्लस सी की क्षमता 2 दिन कितने 24 है, तो एक दिन की निकालेंगे 12, ऐसे भी समझ सकते हैं। ए प्लस बी की क्षमता क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, पर वह तो एक दिन की निकालेंगे, 3 8 24 आएगा, ऐसे समझ सकते हैं। एक सवाल समझ लेंगे, अब हम आसानी से कम समय में कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जब इसको हम जोड़ रहे हैं, देखिए अब इसको जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि इसको जोड़ना, देखिए जब जोड़ रहे हैं तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो ये क्या डबल डबल आएगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। देखिए 2 कैसे आ रहा है, ए प्लस बी प्लस क्या होगा सी, अर्थात तीनों की क्षमता देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी फिर बी प्लस सी प्लस ए, डबल डबल आया, इसने 2 कॉमन लिया, इसकी क्षमता कितनी दी गई है, 3 2 5 1 6। ठीक है, यहाँ पर या ऐसा कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हैं, ये डिवाइड करेंगे 6 बाई क्या होगा 2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 3। ठीक है, अब पूछ रहा तीनों मिलके कितने दिन करेंगे, हमने देख कुल किया गया कार्य भी निकाल लिया, कितना कार्य है 24 कार्य है, और क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की कार्य कितने दिन समय की बात कर रहा है, तो समय बराबर जानते हैं क्या होगा, कुल किया गया कार्य, कुल क्षमता ए प्लस बी कितनी है 3 है, इसको डिवाइड करेंगे, सवाल का आंसर 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का, बी राइट आंसर होगा। 1-2 बार इस कॉन्सेप्ट को लिखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको गलती होने के चांसेस बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ए और क्या है यहाँ पर बी है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या रहा है, ए पाइप क्या है यहाँ पर, एक ए पाइप क्या है वह दिया है, ये
36 मिनट में, ठीक है, यहाँ पर 48 नहीं रहेगा, ठीक है। ये पाइप क्या है 36 मिनट में, ये इंग्लिश वाला, ठीक है, 36 मिनट में। और बी क्या है, ये 48 मिनट, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये 48, ये 36 मिनट भरता है, ठीक, ये, और यहाँ पर क्या, ये 48 मिनट में भरता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए हम कहेंगे इन दोनों को मिलाइए, यहाँ पर इसकी क्षमता निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए, या ये क्षमता कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लीजिए। पहले कौन सी संख्या दोनों में पहले कॉमन है, ठीक है, हम जानते हैं दोनों में क्या होगा, 12 कॉमन है। देखिए 12 तिहाई 36 होगा, यहाँ 12 कॉमन लगे, जो देखिए 12 यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ये 12 तिहाई 36 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 12 चौक 48। मैं आपको समझने का तरीका बता रहा हूँ, या एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए 12 दोनों में कॉमन था, हमने पहले लिया, अब हमारे पास कितना है, 3 बचा 4, 3 4 का एलसीएम आसानी से हम जानते हैं 12 आएगा, 12 का हो जाएगा, क्योंकि 12 पहले था, 3 और 4 बचा, इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। अब जानते से कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, क्योंकि 4 3 12 था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे, देखिए ऐसे कर सकते हैं, आप लोग क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, अब बात कर रहा है यहाँ पर हमें कितना काम कराना है, टोटल 100 क्या है 44 वर्क करना है, ठीक है। कितने काम करने हैं, टोटल 144 वर्क करने हैं। और देखिए यहाँ पर कहा ये दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो वह क्या है 24 घंटे में भर सकता है। बी पाइप कितने टाइम बाद बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और वास्तव में बी की क्षमता कितनी है, यहाँ 3 है। अगर मान लेते कि वह x टाइम बंद करेंगे तो यहाँ पर x + 3 हो जाएगी, नहीं, यहाँ पर उसकी क्षमता में अगर मान लेते हैं कि वह x मिनट बाद बंद कर देगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब बी कंटिन्यू काम करता रहेगा कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 24, यहाँ पर 24 देखिए ये था, ठीक है। और ये की क्षमता वास्तव में कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा। यहाँ पर मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप ध्यान समझिएगा, आप कहा कि बी को कितने समय बंद करना चाहिए, तो मान लेते हैं वह x समय बाद उसको हमने बंद कर दिया, x मिनट बाद। यहाँ पर क्या होगा, उसकी क्षमता थी 3x, और यहाँ पर बी कंटिन्यू लगातार वर्क कर रहा है, 24 जो टोटल वर्क था, इसमें बी की क्षमता थी, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर लीजिए, यहाँ पर 12 × 12 रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा, ठीक है। क्योंकि सब में देखिए 3 से डिवाइड होगा, कटा दिए 3 का 3 तो हो जाएगा, 3 8 24 मिलेगा, और 3 चौक 12 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, यहाँ पर 12 चौक 48 होगा, जब इधर जाएंगे क्या आएगा, ये 8 चौक 32 होगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ये 16, ठीक है। यहाँ पर अर्थात उसको बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, 16 मिनट के बाद उसको बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, मैं कितना भी आपको पढ़ा लूँ तो दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। लोग आधी वीडियो देखते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। कहीं भी पढ़िए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना होगा दोस्तों, कंसेप्ट ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उस दिन पेपर अच्छा आपका होने लगेगा, ठीक है। देखिए 3 पाइप ABC, एक क्या 6 घंटे में भरते, तीनों मिल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर A + B + C, या कह सकते हैं यहाँ पर एक घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में वह देखिए मान लीजिए वह 6 तीनों A + B मिल के वह 6 घंटे में करें। अगर 1 घंटे की बात करें, क्या करेगा, 1 घंटे की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। देखिए 6 घंटे में A + B मिल करते हैं, अगर 1 घंटे में कह सकते हैं इतना भाग भरते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वह 1 घंटे, लेकिन वह क्या करा, तीनों 2 घंटे तक काम किए, ठीक है। हम दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, अर्थात कह सकते हैं A+ यहाँ पर +C द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे द्वारा 2 घंटे में वो लोग कितना काम किए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड दोनों साइड, यहाँ पर 2 × 1 = 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और दोस्तों क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/3, ठीक है। ये इतना काम 2 घंटों में 1/3 भाग उन्होंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब कहा C को बंद कर दिया जाए, ठीक है। A + B तीनों मिलकर काम कर रहे थे, अब C क्या कर दिया, बंद कर दिया जाए। तो काम कौन करेगा,
बी प्लस सी मिलकर करेंगे, क्योंकि सॉरी ए प्लस, क्योंकि सी को बंद करें तो ए प्लस बी मिलकर करेंगे। तो ए प्लस बी यहाँ पर के पास बचा कितना काम है, यहाँ पर ए प्लस बी के द्वारा यहाँ पर शेष काम कितना बचा है हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 1 माइनस 1/3 करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या 2/3 काम बचा हुआ, ये आपके पास शेष काम है, ठीक है। यहाँ पर ये शेष काम अब कह रहा है शेष काम ए प्लस बी मिलकर 7 घंटे में दोस्तों क्या करते हैं भर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए शेष काम क्या करता है, यहाँ पर देखिए ये शेष काम भरने में इन लोग कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, यहाँ पर लगा समय, यहाँ पर समय की बात करेंगे, ठीक है। समय की बात क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 7 घंटे में कर ही रहे थे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3/2 अर्थात इसको सॉल्व करेंगे जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये भाग की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा 21/2 इतना क्या लगेगा, यहाँ पर इतना घंटा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अर्थात कह सकते हैं ए प्लस बी को उसको कंप्लीट करने में अर्थात उसको क्या है इतने घंटे अभी काम इसको और करना पड़ेगा जो लोग मिल के करेंगे, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए, यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है सी अकेले उसे कितने समय में कर पाएगा, ठीक है। अभी आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी वास्तव में करते 6 घंटे में, और अब ए प्लस बी तीनों क्या करते हैं, देखिए ए प्लस बी आपको करते हैं कितने घंटे में, ये 21/2 घंटे में, ठीक है। अगर इन दोनों घटा दें क्या जाएगा, आपको सी मिल जाएगा। और घटाने का कॉन्सेप्ट यह है कि हम लोग ऐसे घटाएंगे, यहाँ पर इसका जो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई या यक्स गुणे वाई करेंगे, अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर यक्स माइनस वाई, ये करेंगे। इसको याद रखिएगा, जब ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन करते हैं, ए के लिए 5 दिन करता है तो बी के लिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखिए, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है यक्स इंटू वाई, तो यक्स इंटू वाई मतलब क्या, ये आप वैल्यू मान लीजिए क्या यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं वाई है, ये क्या है एक्स है, ठीक है। यहाँ पर तो यक्स इंटू वाई गुणा करेंगे, देखिए यहाँ कर दे रहा हूँ, देखिए क्या होगा 21/2 इंटू क्या होगा यहाँ पर 6 अपान क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी आपको 21/2 माइनस 6 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 गुणे क्या होगा 6 बट्टी कितना होगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 21 में से 12 घटाइए तो 9 मिलेगा, तो यहाँ पर 9 होगा, कटा दिए यहाँ पर 9 मिलेगा, 3 इंटू 3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 7 21 मल्टीप्लाई करेंगे 14, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। या दोस्तों न समझ में आए जब मैं वर्क एंड टाइम लूँगा, यहाँ पर पाइप और क्या स्टर्न वाले सवाल लेंगे तो दोस्तों आपका ज़्यादा अच्छा क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए आपको ये दोस्तों इंग्लिश में है, जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं सेम प्रोसेस वही है, तो इंग्लिश वाले आप लोग देख लीजिए। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए ये देखिए अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। इस सवाल का उत्तर तो निश्चित रूप से सभी लोग समझ भी जाएंगे और इस सवाल का उत्तर दोस्तों क्या दे भी पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, ठीक है। बल्लेबाज का टोटल कर सकते हैं हमारे पास क्या है, टोटल आपके पास स्कोर क्या है 120 रन बनाए, ठीक है। ये टोटल रन कितने हैं 120 रन उसको क्या बनाए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि वह 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह ऐसा बताइए 3 चौके और 8 छक्के से कुल कितना रन बनाए। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3, यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं, FOUR 3 4 और प्लस क्या यहाँ पर 8 क्या 6 लिख दे रहे हैं। यह 6 से कितने रन बनाए हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 चौका हमारा 4 रन, ठीक है। यहाँ पर 8 छक्का हमारा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 6 दूनी 12 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 8 6 48 होगा, अर्थात इसको जोड़ेंगे 60 रन, ठीक है। अगर पूछा जाए बताइए वह चौके छक्कों से कुल कितने रन बनाए, तो आपका जवाब होगा 60 रन बनाए, ठीक है। लेकिन वह क्या पूछ रहा है, वह नहीं पूछ रहा है, कह रहा दौड़ कर कितने रन बनाए, ठीक है। उसका परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो हम पहले कितने रन दौड़ के बनाए, टोटल 120 बनाए थे, ठीक है। अगर ये टोटल रन इसमें क्या है चौका छक्का और सिंगल भी शामिल है, और चौका और छक्का से क्या है 60 रन बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर दौड़ कर कितना हो जाएगा, अगर हम दौड़ कर कितना रन बनाएंगे, दौड़ कर क्या हो जाएगा, अगर 120 में से चौका छक्का घटा दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 120 रन बनाए, सॉरी क्या बनाएगा 60 रन।
60 रन क्या वह एक सिंगल रन लेके या डबल रन लेके बनाए होंगे, तो वह क्या रहा, देखिए ये क्या है, ये 60 है, ठीक है, ये क्या है। अब लेकिन दोस्तों ये बात करा क्या, परसेंटेज की बात करा, ठीक है। परसेंटेज बराबर क्या कैसे निकालेंगे, जितना दौड़ के रन बनाए हैं टोटल, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल 120 रन का टोटल इंटू 100 इतना जानते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें 50% दोस्तों क्या किया हुआ, वह यहाँ 50% वो दौड़ रन के बनाए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट एक दो बार क्लियर करिएगा, निश्चित रूप से आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, यह भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर करा, यहाँ पर 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल लोग कितने हैं, टोटल ये आप ऐसे लिख रहे हैं टोटल छात्र, ठीक है। छात्र की बात जब कर दिए, उसमें क्या गर्ल्स और क्या बॉयज दोनों शामिल होंगे, तो हमारे पास 1100 और प्लस क्या है 700, यहाँ पर जोड़ेंगे क्या आएगा 1800। हमारे पास टोटल क्या है लड़कों की, यहाँ पर लड़कियों के कुल मिला के इतने लड़के हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, ठीक है। अब कहा जिसमें से करा 42% क्या यहाँ पर लड़कों और 30% क्या पास हुए, ठीक है। आपको बताना असफल कितने हो, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर कुल क्या, यहाँ पर लिखेंगे कुल क्या है छात्र, कुल छात्र कितने लोग असफल हुए हैं, ठीक है। पहले हम संख्या निकालेंगे तब बात परसेंटेज की बात बाद में करेंगे। असफल लोग कितने हैं, देखिए असफल लोग हमारे पास कितने हैं, देखिए हमारे पास जब भी परसेंटेज की बात आती है क्या आती है 100% की बात आती है कि नहीं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसमें से 42% लोग क्या हैं, हमारे पास लड़कों की संख्या क्या 1100 है, ठीक है। 1100 में से आपको कह दिया कि 42% लोग क्या है पास हैं, तो इसका मतलब 100 में से हम क्या करेंगे 42 घटाएंगे, वह क्या आएगा 58 आएगा। 58% क्या होंगे, वह फेल होंगे। यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुल की बात कर रहा है, यहाँ प्लस करेंगे। लड़कियां कितनी है, हमारे पास 700 हैं, ठीक है। इसमें से कितनी परसेंट पास हैं, 30% पास हैं, तो 100 में से 30 घटाएंगे, ये 70% लड़कियां क्या फेल हुई। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, टोटल असफल छात्राओं की संख्या होगी, उसी का परसेंटेज पूछ रहा है, हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये 2 जीरो इससे कटा दिए, 2 जीरो इससे कट गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 11 8 88 होगा, ठीक है। यहाँ पर 11 8 88 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 58 में 11 का आप मल्टीप्लाई करिए, दोस्तों क्या होगा 600, 11 88 और 11 5 55, ठीक है। यहाँ पर आपको 63 मिल जाएगा। अब प्लस क्या होगा 7 से 49, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए तो आपको 8 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो 1100 क्या होगा ये 28, ठीक है, इतना जोड़ लिया, ठीक है। ये तो क्या हुआ असफल छात्रों की संख्या आ गई, लेकिन परसेंटेज की बात करेगा तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने लोग असफल हैं लिखिए वो 28, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1800 हम लोग निकाले हैं, और यहाँ पर इंटू क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 जीरो इससे कट जाएगा। किससे कटाइए 6 से कटाइए, देखिए 6 3 18, यहाँ पर 6 कटाएंगे क्या आएगा 6, कितनी बार जाएगा 6 1 का 6 मिल जाएगा, 6 6 8 24, या फिर 8, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको 62 सही क्या हो जाएगा 2/3 मिल जाएगा। इतना क्या होगा परसेंटेज क्या है यहाँ पर असफल छात्रों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल, देखिए इस सवाल का उत्तर यह भी आसान है, बस आपको कंसेप्ट समझना होगा। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आप जानते हैं आयत की लंबाई x हो, ठीक है, चौड़ाई y हो, तो इसका एरिया की बात करते हैं हम। एरिया क्या होगा x इंटू वाई होगा, ठीक है, आपको एरिया दिया गया। लेकिन आपके लिए लंबाई, देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई से, अगर मान लीजिए चौड़ाई की बात कर रहा है, चौड़ाई मतलब क्या, यहाँ पर देखिए लंबाई लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चौड़ाई की बात कर लेते हैं, अगर चौड़ाई मान लेते हैं y है, ठीक है, यहाँ चौड़ाई y है, तो x लंबाई होगी। x का ये क्या कर रहा है लंबाई से लंबाई लिखते हैं, ठीक है, लंबाई x से कह रहा 15% अधिक है, अर्थात जब परसेंटेज की बात करती है 100%, तो क्या हो जाएगा 100 क्या होगा 15/100 हो जाएगा। इतना परसेंट क्या है यहाँ पर अधिक कर दिया। 15% अधिक मतलब क्या 100 प्लस क्या करते हैं हम लोग 15 करेंगे तो 115 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर दिया गया, अब देखिए इसका ए का मान दिया, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल ए है, ए का मान आपको दिया गया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इसका मान देखिए, इसका मान x का मान क्या है, x का मान देखिए आपको यहाँ पर लिया है
y इंटू क्या होगा 115 बट्टी क्या होगा 100 इंटू क्या होगा, यहाँ ये तो x का मान हो गया ना, क्योंकि x y का मान y रहेगा, इक्वल टू ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल आपको दिया यहाँ पर 400 क्या है, यहाँ पर 60 दिया गया। हम इसको कटा सकते हैं, देखिए 23 से कटाइए, 23 पंचे यहाँ पर है, और 23 दूना क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 46 होगा। अब इसे कटाइए, देखिए 4 25 20 होगा, यहाँ 4 यहाँ पर 520, ठीक है, यहाँ पर 520। अगर वाई स्क्वायर क्योंकि जानते हैं मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 400 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे वर्गमूल तो 20 आ जाएगा। तो दोस्तों ये कह सकते हैं यहाँ पर उसकी चौड़ाई क्या है, यहाँ पर वही चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, यहाँ पर 20 होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आप लंबाई निकालना चाहते हैं तो y का मान यहाँ पर रखे, हम लोग इस पे लंबाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बस ध्यान देना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों शायद इस तरह का सवाल हमने ये लिया भी था, आपके पेपर में आया भी था, ठीक है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या, देखिए ये करा वृत्ताकार क्या पथ की बाहरी, ठीक है, और भीतरी क्या परिधियों परिधियों क्या उसके पेरीमीटर या कह सकते हैं सर्कुफ्रेंस की बात कर रहा है, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पर का अनुपात आपको दिया है, किसका किसका पहले बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पहले बाहरी का, ठीक है। पहले अंदर की बात कर लेते हैं। देखिए अंदर की, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या आर है। और दोस्तों यह कह रहा है कि देखिए इसके चारों जो ये पथ है, ठीक है, चारों तरफ कितना है, यहाँ पर 5 है कि नहीं, ये 5 है कि नहीं है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या अगर मान लीजिए बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आर तो कितना ही था, तो इसकी बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, r+5 होगी कि नहीं, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ तक तो है ही है, r तो है ही है, इसके आगे ये कह चारों तरफ क्या है, ये 5 मीटर चौड़ा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर त्रिज्या पहले इसकी त्रिज्या पता हो गई है, हमने मान लिया ए यहाँ पर या ओ ए। अब जानते हैं अब किसकी बात कर रहा है, ठीक है। करा वृत्ताकार पथ की बाहरी परिधि, परिधि का फॉर्मूला जानते हैं 2πr होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। पहले किसकी बात करेगा, यहाँ पर परिधि बाहरी की बात, देखिए लिखेंगे 2π क्या लिखेंगे r, लेकिन r के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, बाहर की, पहले बाहरी की बात कर रहा है तो बाहर की त्रिज्या क्या है, r प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परिधि हो गई। और फिर इसका रेशियो क्या कर रहा है, यहाँ पर अंदर की परिधि जानते हैं, ये तो 2π क्या होगा r ही होगा, ठीक है। इक्वल टू जो इसका रेशियो दिया गया है 23, रेशियो क्या है 22 दिया गया, इतना आपको दिया गया, ठीक है। आपको क्या निकालना, आंतरिक क्या है आपको निकालना, ये आंतरिक वाला, ये r का मान निकालिए। अब जानते r का मान निकल जाएगा, यहाँ से उसका दोना कर देंगे, उसका डायमीटर व्यास निकल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये देखिए कटा दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या यही अलग अलग कर दीजिए या अपने अनुसार क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसा करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं देखिए इसको अलग अलग करता हूँ, देखिए यहाँ पर करेंगे इसको अलग करेंगे, आर आर कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 को उस साइड लेंगे तो आपको 5 का मिलेगा, आर उस साइड लेंगे तो 23 का होगा। अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना आपको तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे 1 क्या होगा 22 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसके साथ, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, आर बराबर क्या होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 110 आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो इंटरनल जो आपके पास क्या है, यहाँ पर जो इनर क्या है सर्किल है, इनर सर्किल है उसका कह सकते हैं यहाँ पर रेडियस कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 110 आ गई, लेकिन वो ये पूरा डायमीटर की बात कर रहा है, इसको मान लेंगे b, तो ए बी की वैल्यू पूछ रहा है उसकी डायमीटर, तो जस्ट क्या होगा इसका दोगुना करेंगे तो 220 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर रेडियस पता हो तो जस्ट उसका दोगुना करेंगे तो वह क्या होगा, वो उसका डायमीटर होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लिए हैं। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान है, बस इसमें दोस्तों आपको फार्मूला अगर नोट डाउन करिए तो आपका आसान कम समय में आ जाएगा, ठीक। देखिए करा यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर मान लेते हैं भुजा ए होगी, ये भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, इसका एरिया सबको पता होगा क्या होता है, एरिया कड़ी में 3 क्या होता है 4 क्या होता है, यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है, ये जानते हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पर सर्कुफ्रेंस ऑफ द रेडियस, ठीक है। सर्कुफ्रेंस ऑफ द रेडियस का फार्मूला नोट डाउन करिए, आर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी अपान क्या है 4 ए या डेल्टा लिख सकते हैं, या 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर लिखेंगे
4a लिख दे रहे हैं, ठीक। ए से क्या है, यहाँ पर 4a याद रखिए, ये क्या है, एरिया, ठीक है। देखिए ए बी सी का मान तो आप जानते हैं क्या है, ए बी सी है फार्मूला, लेकिन दोस्तों ए बी सी क्या है, यहाँ पर यहाँ तीनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि इसलिए बराबर क्योंकि वह इक्विलेटरल ट्रायंगल से समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं, ए के स्थान पे ए रखेंगे, बी के स्थान पे ए रखेंगे, सी के स्थान पे ए रखेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। या हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, यहाँ पर 12, क्योंकि क्या जानते हैं कि वह भुजा समान सेम है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी अपान 4 डेल्टा, यहाँ के 4 फार्मूले में ए क्या एरिया है, इसका मान जानते हैं, कड़ी में 3 बाई क्या होगा, ये 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या 4a और यहाँ इंटू ए स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब जानते हैं दोनों जीरो यहाँ से कटा सकते हैं, ये 4 4 कट जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, यहाँ परिमेय कड़ कर दीजिए, परिमेय कड़ कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको 12 यहाँ पर क्या होगा, कड़ी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, कड़ी में 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 चौक 12 मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 4 यहाँ पर कड़ी में 3, ठीक है। यहाँ पर 4 कड़ी में 3 किसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं क्या, इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इस कमेंट करिएगा, इसका सवाल का उत्तर कौन सा, कहीं तो एरर तो नहीं है, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसमें मुझे लग रहा है नॉन ऑफ दिस नजर आ रहा है, कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर या कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या इतना ही आंसर दिया था, यहाँ पर इसको हम परिमेय कर्ण न करते क्या मिलता है आपको, अगर परिमेय न कर्ण करते तो आपको मिल जाता है यहाँ पर 12, ठीक है, कड़ी में 3। तो ये भी आंसर आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर। तो दोस्तों इसको अगर कड़ी में 3 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कड़ी में 3 का गुणा कर दीजिए, तो कड़ी में 3 का, तो यहाँ पर क्या होगा 12 कड़ी में 3, ठीक है। तो आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर 3 चौक 12, तो अगर ये न होता ये तो इस सवाल का उत्तर आपको ये मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, टाइपिंग एरर हो या दोस्त क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ई सही होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए ये तो आसान है, आसान इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं गोले का क्या पूछ रहा है, यहाँ पर गोले का क्या पूछ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है, यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है, और उसका दिया गया क्या, यहाँ पर ये क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आप जानते हैं गोले का क्षेत्रफल टी क्या होता है, 4 पाई क्या होता है, आर स्क्वायर, ये जानते हैं सबको। और इसका वॉल्यूम भी जानते हैं क्या होता है, 4/3 क्या होता है, पाई आर। ये दोनों चीजें पहले आपको नोट डाउन करिए, ठीक है, जब इस तरह सवाल लगेंगे। देखिए अनुपात की बात करेंगे, ये अनुपात अगर जानते हैं, 2 गोले लेंगे तो क्या लिखेंगे, A1/A2 लिखेंगे, ठीक है। आप A1/A2 करेंगे। अब जानते हैं कांस्टेंट टर्म को हटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो डायरेक्टली R1 का स्क्वायर अपान क्या होगा, ये R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो अनुपात दिया गया आपको कितना दिया गया, ये 4 क्या दिया गया, यहाँ पर 20 क्या 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पर R1/R2 निकालना चाहते हैं, इस साइड क्या लगेगा, अंडररूट यहाँ पर लगाएंगे, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना V1/V2, ठीक है। हम जानते हैं अनुपात लगाएंगे तो क्या होगा, ये R1 का क्यूब हो जाएगा अपान क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे R2 का क्यूब, ठीक है। आपको जानते हैं 4 पाई ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा दोनों में, जैसे यहाँ हटा यहाँ पर हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ पर 55 क्या हो जाएगा, 125 आएगा, ठीक है। तो इस अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर V1/V2, तो क्या होगा 8 क्या होगा 125 होगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। जो लोग मेरे बिहार स्टेट के साथ जुड़े थे तो इस सवाल का उत्तर तो आप लोग जानते भी हैं और आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। देखिए इसका कंसेप्ट देखिए, आपको बताना है कि ऐसी संख्या जो अशांत हो, अशांत मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू दशमलव के बाद अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है। और क्या आवर्ती बार बार नंबर है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने 1/3 क्या लिया, 3 लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.3 0.3 0.3 0.3। देखिए यह अशांत है, अनंत तक जा रहा है और वैल्यू क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है। आपको ऐसे ही नंबर ढूंढने होंगे, ऐसे तो दशमलव के बाद क्या वैल्यू इनफाइनाइट तक जाए और नंबर रिपीट हो, ठीक है। देखिए पहला आंसर क्यों नहीं होगा, और देखिए
शांत कब मिलता है आप लोगों को जानते भी होंगे। अगर 2 के पावर n ढूंढ लीजिए, अगर 5 के पावर n ढूंढ लीजिए, यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर या इसका जब मल्टीपल हो, ठीक है, यहाँ पर 10 के पावर, अगर यही आपको नजर आए तो क्या वैल्यू शांत होती है, अदरवाइज अशांत होती है, ठीक है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या आएगा, 5 किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, देखिए 3 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। तो 2/5 है ये दोस्तों, ये क्या देगा, ये अशांत देगा, क्योंकि हमने कहा कि 5 के पावर n मिलेगा तो वह क्या होगा, वह शांत देगा, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको अशांत ढूंढना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर देखिए, हम सी की डायरेक्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको पहले कटा, जो कटे कटा दीजिए। आप देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, या देखिए आप जानते हैं 117 है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर 62 है, 62 क्या सकते हैं, 31 दूना 62 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप 5 के पावर n तो है ही, ठीक है, ये सही कर रहा है। यहाँ पर 2 के पावर n है, ठीक है। अगर ये 31 न होता, ठीक है, अब वैल्यू ऊपर नीचे कुछ कटती नहीं, कट भी नहीं रही है, तो दो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, अशांत होते हैं। तो नोट डाउन करिए, अशांत कब आते हैं, अर्थात कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कब आते हैं, जब वैल्यू क्या हो, यहाँ पर 2 के पावर n या 5 के पावर n में किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल हो, ठीक है। इसके साथ से 31 का मल्टीपल हो, कोई भी नंबर 11 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन यह इससे यहाँ कटनी नहीं चाहिए, इससे कटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कट जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं कटेगा तो वैल्यू अशांत होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर सकते हैं। तो ये कटाएंगे 7 तरीके 21 होगा, 7 चौक 28 होगा। देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 3 बाई क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 ले सकते हैं, या 2 के पावर हम ले सकते हैं 3, ठीक है। यहाँ पर 5 के पावर देखिए 8 5 40 होगा। आपने आपको बताया कि 2 के पावर n मिले या 5 के पावर n मिले, और इसके साथ हर में क्या है, न्यूमरेटर में किसी का मल्टीप्लाई न हो, तो वैल्यू क्या देती है, अशांत देगी। लेकिन यहाँ पर है कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, तो यह वैल्यू क्या होगी, ये शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए हाँ, देखिए ये अच्छा सवाल है, इस तरह सवाल मुझे पढ़ाने में मजा भी आता है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल आप लोग जानते हैं ये बीएससी लेवल से टच करता है। तो बीएससी लेवल का जहाँ क्वेश्चन आता है तो मुझे बहुत इंटरेस्टेड आता है, यहाँ पर मजा आता है आपको बताने में, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर क्या, इसका कह सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले कहा a + b + c कैसे आया होगा, a + b + c कैसे आया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रखा क्या गया होगा, यहाँ पर रखा गया होगा f(1), अर्थात रखा क्या होगा, x के स्थान पर 1, तभी a + b + c क्या होगा, आया होगा, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं इसकी वैल्यू <0 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर अगर 0 रखा होता यहाँ पर, तो f ऑफ 0 बराबर क्या होगा, यहाँ पर f ऑफ c होगा कि नहीं, या ऐसा कर सकते ही नहीं। अगर ये वैल्यू y होती है, यहाँ पर y होती कि नहीं, अगर ये मान सपोज करते हैं ये f ऑफ y, तो ये y के बराबर होगा। तो y के मान किस पर डिपेंड करता है, y का मान दोस्तों क्या c के मान पे ही डिपेंड करता है कि नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन दी गई है, यहाँ मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर जो ये देखिए लेस देन है कि नहीं है, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये y क्या होगा, यहाँ पर y लेस देन होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि लेस देन है तो आपको c क्या भी आपको इसको लेस देन होना पड़ेगा। या दोस्तों इसको ग्राफ के माध्यम से भी हम क्या जब चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे इसका ग्राफ। वास्तव में ग्राफ से ही ये डिस्कस हम आसानी से कर सकते हैं। इसका ग्राफ बनेगा नीचे दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं ये पैराबोलिक है, ये पेपर भी आ चुका है। आप लोग जो बिहार स्टेट में जुड़े हुए थे मेरे साथ, यहाँ पर मैंने बताया था ये पैराबोलिक है, क्यों होता है उसमें हमने आपको डिस्कस कराया था। यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसको इतना ही छोड़ दीजिए, जब मैं डिस्कस कराऊंगा बेहतरीन तरीके से तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर a + b देखिए यहाँ पर देखिए जब करा कोई हल नहीं है, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कोई हल नहीं है। अब जानते हैं कि जब भी कोई हल ना तो क्या होता है, d क्या होगा लेस देन 0, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है तो यहाँ से क्या होगा b² माइनस क्या होगा 4ac लेस देन 0, ठीक है। आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या करिए, a और b का मान रखिए,
यहाँ ए बी का मान रखिए, यहाँ पर क्या ए बी का ऐसा मान रखिए, इसको एक रिलेशन बनाइए इन दोनों ए बी सी, कोई नंबर लेके यहाँ पर सी की वैल्यू चेक कर सकते हो, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए आप ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम में क्या आएगा, अब जानते हैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा का। तो क्या होगा, ये अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, तो ऊपर भी अल्फा इसमें बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, गामा हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला तो सबको याद है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माइनस क्या होता है, यक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तो क्या होगा, माइनस पी है, अपान क्या करते थे, यक्स क्यूब का गुणांक 1 है, या ऐसा कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, पी आ गई। ठीक है, और मूल्यों का गुणनफल कैसे निकालते थे, अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते थे, देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस, देखिए माइनस लिया था इसके लिए, फिर क्या आएंगे, प्लस माइनस, क्या लेंगे, माइनस फार्मूले में है, और यहाँ पर जानते हैं कांस्टेंट टर्म लेंगे तो माइनस क्या आर है, और किससे डिवाइड करेंगे, यक्स क्यूब कोफिशिएंट से 1 के, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, आर मिल जाएगी। दोनों का मान मुझे मिल चुका है, अल्फा बीटा गामा, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर पी, इसकी वैल्यू आर है, तो पी अपान आर कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ये थोड़ा ये इस तरह का सवाल मुझे इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, दोनों मान क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर पूछे सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, इसके सपोज कर लेते हैं 2 रूट्स अल्फा बीटा है। ठीक है, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, -99। ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर मूल्यों को गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, क्योंकि ये चलता है, देखिए ये चलेगा कैसे, ये चलेगा प्लस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस लेना पड़ रहा है, और इसके पहले देखिए प्लस माइनस प्लस 3 बार गए, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे, कोई चीज़ नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से कर सकते। देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा, देखिए अल्फा का मान अगर आपने क्या लिया, अगर मान लीजिए आपने पॉजिटिव लिया, ठीक है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, तो बीटा का भी मान लीजिए पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन आंसर क्या चाहिए आपको, दोनों निगेटिव, तो आप दोनों का प्लस प्लस तो ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, प्लस प्लस नहीं ले पाएंगे। अगर आपने क्या लिया, इसका मान निगेटिव, ठीक है यहाँ पर, इसका भी मान क्या निगेटिव लिया। ठीक है यहाँ पर, अब जानते हैं दोनों अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर है तो क्या आएगा, दोनों जानते हैं प्लस हो जाएगा, इस कंडीशन को होल्ड करेगा, दोनों मान पॉजिटिव मान मिल रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो निगेटिव आएगा, इसलिए दोनों का अल्फा बीटा जो दोनों क्या होंगे, क्या साइन निकला, निगेटिव साइन होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपने कोई आपका देखिए किसी का क्वेश्चन ये भी होता है, सर आपने अल्फा का मान पॉजिटिव लिया तो बीटा का मान क्या निगेटिव क्यों नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे, मान लीजिए पॉजिटिव की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है या निगेटिव की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मान लीजिए इतना ज़्यादा होती है कि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू होती है, कंडीशन को मान लीजिए सेटिस्फाई करता है, लेकिन हम जानते हैं दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव साइन देगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, दोनों को प्लस चाहिए, इसलिए ये भी नहीं ले पाएंगे। और जानते हैं यहाँ पर उल्टा करेंगे, अल्फा का मान माइनस बीटा का मान भी क्या हम लोग क्या नहीं ले सकते हैं, अर्थात यहाँ पर अल्टरनेट नहीं ले सकते, एक पॉजिटिव निगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, तो दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये सवाल कितना नंबर था, हमने 50, ये 50 सवाल था। ठीक है, तो हम ये 50 कंप्लीट कर दिए हैं। तो दोस्तों अभी तो इस तरह हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। बस अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग क्या देखने में इंटरेस्टेड है, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, क्योंकि उनको मेरे कंसेप्ट समझ में आते हैं, मेरे जो तरीका है पढ़ाने को लोगों को पसंद आ रहा है। तो दोस्तों लोगों के पास शेयर करिए, जिससे काफ़ी लोग जुड़े, जिससे क्या मैं मोटिवेट होकर आपकी बड़ी लंबी वीडियो बनाऊँ, जिससे आपका सिलेक्शन हो, आपके जो सिलेक्शन के प्रोसेस है मैं वहाँ तक लेकर चलूँ, और जो मेरे सिलेक्शन का अनुभव था वो आप लोगों को शेयर करूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।